और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर के दरअसल ये खबर आ रही है कि आज तीसरे दिन भी सर्वे जारी रहेगा। सुबह 8 बजे का समय दिया गया था, जब 8 बजे से शुरुआत होनी थी, और ऐसे में 2 दिनों का सर्वे फिलहाल समाप्त हो चुका है। तमाम तहखानों को खोला जा चुका है और गुंबद की भी जांच हुई है। तो ऐसे में अभी तक जो रिपोर्ट तैयार किए गए हैं, इन तमाम रिपोर्टों को अदालत में पेश किया जाएगा 17 तारीख को, क्योंकि 17 तारीख तक का समय दिया गया था कि सर्वे पूरा कर लिया जाए। और सर्वे पर दोनों पक्षों की तरफ से हालांकि इस दौरान शांतिपूर्ण माहौल भी देखने को मिला, साथ ही सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी देखने को मिला। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सर्वे टीम में जिस तरीके से 65 लोगों को इस बार को शामिल किया गया था, इससे पहले हालांकि ये बताया जा रहा कि 35 लोगों की टीम थी, लेकिन इस बार की टीम 65 लोगों की थी। और तहखानों तक पहुंचने की जब कोशिश की गई तो इस दौरान ये अनुमान जताया जा रहा था कि हो सकता है कि तहखाने लंबे समय से बंद है, तो यहाँ पे सांप बिच्छू भी हो सकते हैं, जिसके लिए अलग से इन टीमों को भी तैनात किया गया था कि अगर कुछ इस तरीके की गतिविधियां देखी जाती है तो फिर उस पर भी कहीं ना कहीं नजर बनाई जाएगी। और लेकिन जो सर्वे को लेकर के जानकारी सामने आ रही है, तीसरे दिन भी सर्वे का काम पूरा किया जाएगा, क्योंकि 17 मई को रिपोर्ट दाखिल करनी है। तो कल ही बताया था कि लगभग 80% हो चुका है, ज्यादा चांस है, लेकिन अब आगे देखा जाता है। देखिए, हम अपने पक्ष कर सकते हैं। क्या बचा है, अरे तो न्यायालय लेती है निर्णय यार, हम लोग निर्णय लेते हैं। रिपोर्ट वकील कमिश्नर सबमिट करते हैं, वादी प्रतिवादी नहीं। तो कब तक होने की उम्मीद है? वो अपना सबमिट करेंगे, उसमें मेरा कमांड नहीं है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ आकाश यादव हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। आकाश, जानकारी चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से देखिए, जब ये कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद केस में जो वकील है, उनके तरफ से जब दूसरे दिन का सर्वे पूरा किया गया तो उनका ये कहना था, एक बयान देते हुए उन्होंने कहा कि हमारा दावा और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। इससे हम क्या समझ सकते हैं? निश्चित तौर पे देखिए, लगातार जो वादी पक्ष के अधिवक्ता हैं या प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता हैं, दोनों लोगों के चेहरे पे उत्साह है। सबके अपने अपने दावे हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इसमें कुछ नहीं था, हिंदू पक्ष का कहना है कि उम्मीद से ज्यादा मिला है। तो जो गोपनीय रिपोर्ट सौंपी जाएगी वो न्यायालय को सौंपी जाएगी, लेकिन जो उत्साह सबसे अधिक दिख रहा है वो हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं की तरफ दिख रहा है, याचिकाकर्ताओं के चेहरे पे दिख रहा है, जो अधिवक्ताओं की टीम गई थी उनके चेहरे पे दिख रहा है। इनका साफ साफ कहना है कि उम्मीद से ज्यादा मिला है, लेकिन अभी क्या मिला है क्या नहीं मिला है, इस पे कोर्ट की कार्रवाई है, ये गोपनीय कार्रवाई है। इंडिया न्यूज इस पर बात नहीं करेगा, लेकिन 17 मई कल है और कल पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी न्यायालय को, और न्यायालय इस पर कार्रवाई करेगी, सुनवाई करेगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि न्यायालय अपने आंखों से क्या देखती है, उसके बाद पत्रकारों को क्या निर्देश देती है, ये अहम होगा। जी, साथ ही सुरक्षा को लेकर के किस तरीके के पुख्ता इंतजाम आज के दिन में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पहले दिन जो थोड़ी बहुत ढिलाई दी भी गई थी, दूसरे दिन इस सुरक्षा इंतजाम को और पुख्ता और कड़ा कर दिया गया था। तो आज तीसरे दिन किस तरीके का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, आज देखिए सर्वे का तीसरा दिन है। पहले दिन भी टीम थी, पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद थी, लेकिन जब जो खुफिया विभाग है उन्होंने प्रशासन को एक गोपनीय रिपोर्ट सौंपी कि कुछ अराजक तत्व है जो भ्रमण कर रहे हैं, हो सकता है कुछ बवाल काटे, उसको लेकर आज रिपोर्ट बढ़ा दी गई है, कल भी बढ़ा दी गई है। पूरी तरीके से मतलब आज और कल दोनों दिन फोर्स पूरी तरीके से पूरे परिसर के आसपास, यदि आप मैदागिन से ज्ञानवापी जाना चाहेंगे तो 4 नहीं 5 गेट है, 5 बैरिकेड लगाए गए हैं। 5 बैरिकेड क्रॉस करने के बाद आप ज्ञानवापी के पास जाएंगे। यदि आप गोदौलिया चौराहे से ज्ञानवापी की तरफ आना चाहते हैं तो वहाँ पर 3 गेट लगाए गए हैं। 3 गेट क्रॉस करने के बाद आप ज्ञानवापी के पास आएंगे। पूरी तरीके से बैरिकेड लगाया गया है, आम लोगों को अंदर प्रवेश वर्जित किया गया है। यदि आप लोकल है तो आधार कार्ड दिखाइए, और स्थानीय जो राशन कार्ड वगैरह आपके फोटो पे होगा वो आप दिखाइए, अंदर जाइए। लेकिन लोकल हो तो यदि आपको दर्शन करना है, गेट नंबर 4 पे काशी विश्वनाथ के लिए दर्शन अलाउ नहीं है। यहाँ सर्वे कार्रवाई चल रही है, 12 बजे के बाद जब कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी तब आप अंदर जाएंगे। हालांकि वर्तमान में जो दर्शनार्थी है वो गेट नंबर 1 से जा रहे हैं। आज सोमवार का दिन है, आज महादेव का दिन माना जाता है, और महादेव के जो भक्त हैं वो लगातार कतार बंद होकर महादेव के मंदिर में पहुंच रहे हैं। एक गेट नंबर 1 से जा रहे हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। पुलिस अपनी नजर बनाए हुई है, उसके साथ जो खुफिया विभाग है वो काशी के गलियों में भ्रमण कर रहे हैं। कहा जाता है कि आज से आधे से आबादी गलियों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, तो गलियों और ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरीके से निगाह है। उसके साथ सोशल मीडिया जो है,
सोशल मीडिया पे साइबर की जो टीम है वो भी बराबर अपनी नजर बनाए हुए है कि किसी प्रकार का कोई पोस्ट ना हो, किसी प्रकार का कोई अफवाह ना फैलाया जाए। पूरी तरीके से पुलिस जो है धरातल से लेके सोशल मीडिया तक, जो गलियों और घाटों की बात करूं तो घाटों पे भी पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद है, किसी प्रकार का कोई अफवाह न फैलाया जाए कि अंदर क्या चल रहा है, क्या हुआ। वाकई कहते हैं आकाश ना ये कि बहुत बाहर- ज्यादा जरूरी भी हो जाता है कि ऐसे में, क्योंकि आज तीसरा दिन है सर्वे का, तो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होनी भी चाहिए, क्योंकि जो अराजक तत्वों के बारे में आपने जानकारी दी कि भ्रमण कर रहे थे, ऐसे में किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो जाए, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत धन्यवाद आकाश आपको तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ज्ञानवापी मस्जिद का आखिरी दिन का सर्वे है, क्योंकि 17 मई को रिपोर्ट पेश की जानी है अदालत में और उसके बाद ही अदालत के फैसले का रुख होगा। उसका इंतजार रहेगा कि आखिर अदालत क्या कुछ फैसला सुनाती है। हालांकि अदालत की तरफ से ये हिदायत साफ तौर पर दे दी गई थी कि जो वकील सर्वे करेंगे पूरी तरीके से गोपनीयता इस मामले में बनाए रखी जाए और मीडिया के सामने कुछ भी ना रखा जाए। हालांकि इसको लेकर के लगातार जो वकील के तरफ से जो उनके चेहरे देखने को मिले, उनके चेहरे खिले हुए नजर आए थे इस सर्वे के बाद से, इस वजह से, और वकीलों की तरफ से इस बात की जानकारी भी हालांकि दी गई थी और ये कहा गया था कि जिस तरीके की स्थिति फिलहाल है हमारा पक्ष और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है।